नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में सियासी संकट अब भी देखने को मिल रहा है। बीते लंबे वक्त से ये सियासत तेज होती हुई दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ बीच में थोड़ा सा थमती हुई दिखाई दी, लेकिन एक बार फिर से सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। जब से शिवसेना के सांसद संजय राउत को ईडी ने अपनी हिरासत में लिया है। पात्रा चौल घोटाले मामले में संजय राउत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ऐसे में शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। दूसरी ही तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को कई बड़ी जिम्मेदारियां तो मिली ही हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इस वक्त काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है। 5 अगस्त को मंत्रिमंडल के विस्तार पर ऐलान होने वाला था, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। आखिरकार इसमें देरी क्यों हो रही है, इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है। लेकिन इसी बीच एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को कई शानदार तोहफे भी मिल रहे हैं। बात करेंगे यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के बारे में। केंद्र सरकार की तरफ से अब देवेंद्र फडणवीस को कितना शानदार तोहफा मिल चुका है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं, लेकिन आज वह डिप्टी सीएम है। ऐसे में देखा जाए डिप्टी सीएम के पद पर रहकर किस तरीके से उन्हें शानदार तोहफा मिल चुका है। जी हाँ, आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वहीं अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से उन्हें बेहद शानदार तोहफा मिल चुका है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर हाल ही में हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री की शपथ वह ग्रहण कर चुके हैं। इस सरकार को बने हुए 1 महीना हो चुका है, लेकिन अब तक वह सीएम हाउस में प्रवेश तक नहीं किए हैं। हम बात कर रहे हैं सीएम हाउस उस शानदार बंगले के बारे में, वर्षा के बारे में, जिसके घर के बाहर नेम प्लेट लग चुकी है एकनाथ शिंदे के नाम की, एकनाथ संभाजी शिंदे। जी हाँ, सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिखा हुआ है। लेकिन इस घर में वह कब प्रवेश करेंगे, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच एकनाथ शिंदे के लिए जो फैसला लिया गया है, उससे हटकर देवेंद्र फडणवीस को भी मोदी, शाह और जेपी नड्डा की तरफ से शानदार तोहफा मिल चुका है। दरअसल आपको बता दें कि उन्हें एक नहीं बल्कि 2 सरकारी बंगले आवंटित किए गए हैं। हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एकनाथ शिंदे के मुकाबले में देखा जाए एक नहीं बल्कि 2 सरकारी बंगले आवंटित किए गए हैं। जी हाँ, उनका आधिकारिक बंगला वर्षा है, लेकिन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सागर और मेघदूत जैसे 2 बंगले आवंटित किए गए हैं। शुक्रवार को राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। महाविकास अघाड़ी सरकार में विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में देवेंद्र फडणवीस को सागर बंगला आवंटित किया गया था, तो वहीं अब देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से ये बंगला आवंटित किया जा रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री के कार्यालय के कामकाज को देखते हुए उन्हें पड़ोस का मेघदूत बंगला भी उपलब्ध कराया गया है। इस तरीके से देखा जाए देवेंद्र फडणवीस को यह शानदार तोहफा मिल चुका है। वैसे तो उप मुख्यमंत्री को देवगिरी बंगला दिया जाता है, लेकिन नई सरकार बनने के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार को देवगिरी बंगला दे दिया गया है, और ऐसे में अब सागर में वह कामकाज की असुविधा को देखते हुए एक और बंगला अब उन्हें देने का फैसला किए हैं। इस तरीके से देखा जाए देवेंद्र फडणवीस को 2 बंगले आवंटित किए गए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी सरकार में मेघदूत बंगले में राज्य के तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री अशोक चव्हाण रहते थे, और अब यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को 2 शानदार बंगले आवंटित किए गए हैं। ऐसे में देखा जाए तो उनकी जिम्मेदारियां अब और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।